केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की और कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी उठती रहती है और पेंशन इसका अहम भाग है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी देश भर में लोगों की सेवा करते हैं और इससे समाज की एक व्यवस्था चलती है। समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में सुधारों की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नई स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। नमस्कार, मैं पीयूष अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं सुखानदान स्टोरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद इसे कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए अब जानते हैं इस स्कीम की 5 अहम और ज़रूरी बातें। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस यूपीएस स्कीम के 5 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा, कम से कम 50% तय पेंशन। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों की एक मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में चाहिए, जो वाजिब मांग थी। ये रकम रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% हिस्सा होगा। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो। इससे कम वक्त यानी 10 साल से ऊपर और 25 साल से कम तक सेवा की है तो रकम भी उसी हिसाब से दी जाएगी। दूसरा हिस्सा, तय फैमिली पेंशन। किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार यानी पत्नी को 60% पेंशन के रूप में मूल्य दिया जाएगा। तीसरा हिस्सा, न्यूनतम तय पेंशन। 10 साल तक की न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इसका चौथा हिस्सा है महंगाई के हिसाब से व्यवस्था। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लाभ सभी तरह की पेंशन में मिलेगा, यानी कर्मचारियों की पेंशन में महंगाई इंडेक्सेशन को शामिल किया जाएगा। ये महंगाई राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइजेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इंडेक्स पर आधारित है। यह व्यवस्था मौजूद समय में सेवारत कर्मचारियों के लिए है। 5वां हिस्सा, ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्से के रूप में होगी। इस रकम से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये भी जान लीजिए कि कैसे बनाई गई ये नई पेंशन स्कीम। बीते शनिवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल में डॉक्टर सोमनाथन, जो उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनके नेतृत्व में इस मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई थी। उन्होंने बताया कमेटी ने करीब सभी राज्यों और लेबर संगठनों के साथ बात की, साथ ही साथ दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद सिस्टम को समझा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने वाले दिनों में लागू होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का भार कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा, यानी कर्मचारियों पर इसका भार बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले कर्मचारी इसके लिए 10% का अंशदान दिया करते थे और केंद्र सरकार भी इसके लिए 10% का अंशदान किया करती थी। 2019 में सरकार ने सरकारी योगदान को 14% कर दिया था। अब सरकार के अंशदान को बढ़ाकर 18.5% कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और तब तक इसके लिए संबंधित नियमों को बनाने का काम किया जाएगा और कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में रहने का विकल्प भी मौजूद होगा। अब जानिए सरकार के इस ऐलान के बाद क्यों बवाल मच रहा है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने सरकार की नई घोषणा पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प देने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दे सकती है तो फिर पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प देने में क्या दिक्कत है। यदि यूपीएस में बेसिक का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में भी तो 50% ही देना होता है। वहीं नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह नई व्यवस्था एनपीएस से भी खराब व्यवस्था हो सकती है।
उन्होंने लिखा कि सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। 25 साल की नौकरी करने वालों को 50% यानी पुरानी पेंशन के बराबर पेंशन दी जाएगी। जिनकी नौकरी कम होगी उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे और हमारा वाला 10% अंशदान भी वही रख लेंगे। केवल अंत के 6 महीने की सैलरी वापस की जाएगी। उन्होंने लिखा, इसका मतलब ये है कि ये एनपीएस से भी ख़राब व्यवस्था होगी, क्योंकि जो लोग इतनी लंबी नौकरी करेंगे उन्हें यूपीएस से भी ज़्यादा लाभ एनपीएस में ही रहता है। आपको क्या लगता है, सरकार सच में अपने कर्मचारियों का भला करना चाहती है या फिर पिछले लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान और आने वाले कई विधानसभा चुनावों को लेकर ये तैयारी चल रही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल द सुखानदान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।